जाता है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, 60 ईयर एज ओनली, थोड़ा अल्कोहलिक जरूर थे, डायबिटिक थे और मेल जेंट्स, और उनको एक फ्रैक्चर था, उनको रेस्ट पे डाल दिया और अच्छा लग रहा था कि शायद ठीक हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्चर बहुत खराब नहीं था। पर हार्ड लक देखिए, विद इन 2 months 18 days, 2 महीने 18 दिन के अंदर अंदर उनको 1 से 6 फ्रैक्चर हो गए और बिस्तर में टर्न करना मुश्किल हो गया, टॉयलेट बाथरूम भी बेड में करने के लिए उनको पेन होना शुरू हो गया। उनके केस में फिर हमने उनको एक ही सिटिंग में 6 के 6 लेवल पे सीमेंट डाला। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो मैंने मियामी में प्रेजेंटेशन भी दिया था वर्ल्ड कांग्रेस ऑन पेन में, और उससे वो 3 दिन के बाद चलना फिरना शुरू हो गया। मसल्स वीक हो गई थी 3 महीने के अंदर, 3 महीने में 3 दिन के अंदर चलना फिरना शुरू हो गए और पेशेंट आज अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में और बिल्कुल हैं। हाँ, ये जरूरी है जिनको इतना ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर हो उनको ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट भी साथ साथ लेना चाहिए, बिकॉज कोई और बोन फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन है। जिसको एक फ्रैक्चर है उसको दूसरा फ्रैक्चर होने का चांस 5 गुना है, जिसको 2 बोन में फ्रैक्चर है उसको तीसरे होने का चांस 500 गुना है। कोशिश करें कि सब बोन मजबूत रहें, ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट लेते रहें ताकि और फ्रैक्चर ना हो। नहीं तो हैबिचुअल फ्रैक्चर्स हैं वो हर 6 महीने या साल भर में एक नया फ्रैक्चर लेके आते हैं और उसमें करना नहीं, निडल डाल के सीमेंट डाल के उनको भेज देते हैं। आपके केस में जैसे आपने कहा हेयर लाइन फ्रैक्चर है और इसको नॉर्मली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है, आप कैल्शियम की मेडिसिन दीजिए। पर अगर किसी वजह से रिस्की है या ये स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन कर सकता है जैसे देखा गया है, तो ये खराबी कर सकता है और नीचे के हिस्से को पैरालाइज कर सकता है। थोड़ी देर में मैं आपको इस पे और एलोबरेट करके बताऊंगा, और उससे हमें बचना होता है, ये नहीं होने देना चाहिए किसी को। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक और कॉलर हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी पंजाब से। नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए आपका। हेलो, सवाल बता दीजिए। मेरी वाइफ को सर्वाइकल है पिछले 3-4 साल से। जी जी बताएं। उसको लेफ्ट साइड पे काफी पेन होता है और वो ब्रेस्ट में आता है, उसकी ब्रेस्ट में हैवीनेस आ जाती है और ऐसे लगता है जैसे उसको हार्ट अटैक हो रहा है, मुझे सीवियर पेन होता है उसकी लेफ्ट साइड। जी प्रदीप जी, काफी कॉमन देखा गया है कि जब सर्वाइकल पेन होता है तो ये सर्वाइकल सिर्फ गर्दन तक नहीं रहेगा, ये सर्वाइकल वहां से चलता हुआ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जॉइंट्स के पेन होते हैं और ये जॉइंट के पेन रेडिएट होते हुए शोल्डर में आ जाते हैं। और ये कई बार देखा गया कि अगर इसमें नर्व का कोई कॉम्पोनेंट हो गया है या नस दब गई है तो ये हाथों में आ सकते हैं, और इसी की सप्लाई एंटीरियर चेस्ट में भी होती है। हाँ, ये है कि अगर उनको एंटीरियर चेस्ट में पेन भी है तो ये सर्वाइकल के साथ और कॉम्पोनेंट, सर्वाइकल में जरूरी नहीं है कि एक नस ही दबी है या एक डिस्क ही खराब है या जॉइंट ही खराब है, ये तीनों कंबाइन भी हो सकते हैं। ये दर्द चलता हुआ सिर में भी जा सकता है और आगे चेस्ट में भी आ सकता है, ये रेडिएट करता है, और मैंने कहा ये हाथों तक जा सकता है किसी पेशेंट के, और इसको उसी हिसाब से देख के ट्रीटमेंट किया जाए तो ये ठीक हो जाते हैं मोस्टली। हाँ, उनके केस में जैसे अब कहा कि चेस्ट पेन है, कई बार ये लोग कार्डियक सेंटर में चले जाते हैं, सर्वाइकल पेन है और हार्ट का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, और जबकि सर्वाइकल बढ़ता जाता है, जब वहां फेल होता है ट्रीटमेंट तो फिर हमसे कंसल्ट करते हैं, जिसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि हार्ट ज्यादा सीरियस सिचुएशन है, हार्ट को पहले रूल आउट कर लेना चाहिए और उसके बाद डेफिनेटली सर्वाइकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है, अनटिल अनलेस शुरू से ही सीरियस सिचुएशन हो कि वो हाथों पैरों में कोई नुकसान कर रहा हो या नस दबा रहा हो या पैरालिसिस कर रहा हो। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक और कॉलर है चंदन जी हिमाचल से। नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए आपका। सवाल पूछिए। हेलो जी। हेलो, मैं चंदन बोल रही हिमाचल से। डॉक्टर जी नमस्ते। डॉक्टर जी नमस्कार चंदन, बोलिए। हाँ जी डॉक्टर जी, मेरे ना मतलब कमर में ना कोई 10-15 दिनों से पेन है और बैठा नहीं जाता मेरे से ना। चंदन, ये 10-15 दिन से ही दर्द है या पहले भी कभी कभी होता रहा है या सिर्फ 10-15 दिन? पहले ये था कि जैसे, चलिए फोन कट गया है, पर चंदन जैसे कहा कि 10-15 दिन से दर्द है, और मैं शायद उम्मीद रखता हूं कि दिवाली दिनों में बहुत लोगों को ये कंप्लेन आ रही होगी, बिकॉज बहुत लोग घर की सफाइयां कर रहे हैं, घर शिफ्ट कर रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, तो लोडिंग हो रही है स्पाइन में, लंबर स्पाइन में, तो ये पेन हो जाता है, और ये फर्स्ट टाइम पेन भी होता है और कई बार रिकरेंट भी होता है कि ये पहले हुआ था, ठीक हो गया, बार बार हुआ। जैसे कहा, कोई पेन ऐसा हो जो बार बार रिकरेंट हो या ठीक ना हो रहा हो या सीरियस होता चला जाए या बढ़ता चला जाए, तो उसको हमें सीरियसली लेना पड़ता है। यस, नॉर्मली हम कहेंगे कि पोस्चर या मस्कुलर पेन है उसका ट्रीटमेंट लें, और शुरू में माइल्ड ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, डॉक्टर से कंसल्ट करें, पर अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा फिर स्पेशलिस्ट की राय जरूर लेना चाहिए। और जैसा कि हम देखा गया कि अगर आपने 1 वीक ऑफ मेडिकेशन दिया, नॉर्मली हम कहते हैं 4 वीक ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करें, दवाई फिजियो एक्सरसाइज करें, नहीं ठीक होता तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि ये सीरियस कॉज हो सकता है और जिसके लिए फिर हमें फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें हमारे पास ऑप्शंस 2 हैं आजकल। पहले सिर्फ ओपन सर्जरी हुआ करती थी, जो कि लेटली लास्ट फ्यू 10 या 8-10 सालों में कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छे आ गए हैं, चाहे वो लंबर हो चाहे सर्वाइकल स्पाइन में, कहीं भी फॉर दैट मैटर। जैसे मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि हार्ट में जैसे पहले ओपन सर्जरी हुआ करती थी, फिर एंजियोग्राफी आ गई, स्टेंटिंग आ गई, सेम स्पाइन में भी आ गया है कि आप नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से, सर्जरी से भी अच्छा रिस्पॉन्स ले सकते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन में नहीं है, सेफ है, बहुत सेफ मोडालिटी है।
ना इसमें रेस्ट की जरूरत पड़ती है, ना एडमिशन की जरूरत पड़ती है। मेडिक्लेम रीजन से कई बार हमें पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, पर यस कोई सीरियस सिचुएशन हो तो फिर जरूर एडमिट करते हैं 1-2 दिन के लिए। अदरवाइज ये एक डे केयर या ओपीडी बेसिस में भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यस, डॉक्टर से कंसल्ट करें, होम रेमेडी नहीं करें, ज्यादा पेन किलर नहीं लें। अगेन एंड अगेन प्रोग्राम में मैं सबको बार बार वार्न कर रहा हूं और कह रहा हूं और समझाना चाहता हूं। लोग बहुत बार होगा और ये लोग नॉर्मल एक टेंडेंसी रहती है कि पेन है, पेन किलर लिया और फिर केमिस्ट से एक पत्ता और ले आए। अब ये नहीं मालूम है कब वो पत्ता और उनकी किडनी को डैमेज कर दे और कब न्यू स्ट्रिप ले रहे हैं तो डैमेज कर दे। इस चीज से थोड़ा बचें, डॉक्टर से राय करें। कोई सीरियस है तो वो सिर्फ पेन किलर से नहीं जाएगा क्योंकि बढ़ता जाएगा। पेशेंट कंप्लेन करते डॉक्टर साहब पेन किलर ले रहे हैं पर दर्द कम नहीं हो रहा, दर्द बढ़ता जा रहा है, वो डबल प्रॉब्लम है। उनको डिजीज वहीं की भी बढ़ती जा रही है और साथ साथ पेन किलर की वजह से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। इसको कंपैरिजन करने के लिए जैसे किसी पेशेंट को फीवर है और क्रोसिन ले लिया और फीवर ठीक हो गया, इसका मतलब ये नहीं डिजीज ठीक हो गई, वो सिर्फ फीवर को करेक्शन कर रहा है। तो ऐसे पेन किलर सिर्फ पेन करेक्ट करे, डिजीज करेक्ट नहीं करे, समझिए, इसको अवॉइड करें। यहाँ पे कॉल लेना चाहेंगे रेणुका जी की सुल्तानपुर से। नमस्कार, सवाल पूछिए आपका। डॉक्टर साहब मेरे ना गर्दन में बहुत दर्द रहता है और चक्कर आता है हमेशा, जी मिचलाता है मेरा, अब दर्द हमें फिर घूमता रहता है 24 घंटा मेरा एकदम। जी हेलो। हाँ रेणुका जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया अपने पेन को और ये काफी बार देखा गया कि जब सीरियस सर्वाइकल हो जाता है, ये रेड फ्लैग्स में कहते हैं कि अगर आपको मतली आती है या उबकाई सी लगती है और कई बार वोमिटिंग भी हो जाती है, गिड्डीनेस से चक्कर आते हैं, कई बार सर्वाइकल की प्रेजेंटेशन ही होती है कि डॉक्टर साहब सिर घूमता रहता है, बिस्तर से जरा से उठते हैं सिर घूमने लगता है और उठ नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं और कई बार ये बहुत रिस्की भी हो जाता है कि लोग गिर भी जाते हैं। और स्पेशली हम पेशेंट को कहते हैं ड्राइव बिल्कुल नहीं करें ऐसी सिचुएशन में। और जैसे पहले मैंने कहा अगर नस दब गई है तो हाथों में दर्द जा रहा है, ये सर्वाइकल की कुछ प्रेजेंटेशंस हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं कि चक्कर की वजह क्या है। और काफी बार देखा है कि सर्वाइकल डिस्क डिजीज है ये, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल फेसेट जॉइंट पेन है, उसकी वजह से भी चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने जैसे एक्सप्लेन किया काफी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट है कि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि अगर प्योर चक्कर है तो कई बार ये कान की वजह से भी होता है। अपनी ईएनटी चेकअप जरूर करवाएं और उसके बावजूद भी अगर ये कहते हैं ईएनटी सेट कह रहे हैं ठीक है और अपने मेडिसिन लिया है तो सिर्फ चक्कर की दवाई मत लीजिए, इसको डायग्नोज कीजिए क्या है, क्योंकि चक्कर के लिए दवाई रहती है और उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी है, पर डायग्नोज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि क्यों है। और अगर कोई सीरियस सिचुएशन है और रेलिवेंट है कि इसको ट्रीटमेंट किया जाए तो हम फर्दर ट्रीटमेंट करें और स्पेशलिस्ट से राय जरूर लें। कर रहे थे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, उसी के बारे में बात करते हैं। कॉल लेना चाहेंगे रुचि जी की चंडीगढ़ से। नमस्कार, सवाल पूछिए आपका। नमस्कार, लगता है फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। यहाँ पे आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में किस तरह की जो सीरियस सिचुएशंस हैं वो क्रिएट हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि जी बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे क्वेश्चन ये है कि मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, मुझे रिवर्सल ऑफ लॉर्डोसिस है। तो मुझे सर पूछना है, मेरी जो सिर है उसकी बैक साइड पे काफी पेन रहती है, तो मैंने काफी एक्सरसाइजेस भी करती हूँ, उससे काफी मुझे रिलैक्स मिलता है। बट कहना है जब मैं वॉकिंग पे जाती हूँ कहना है रन ऑल्सो रनिंग में कर सकती हूँ। जैसे आपने कहा रुचि जी कि आपको सर्वाइकल पेन है और एक्सरसाइज करने से रिलीफ होता है, और पर ये रिकरेंट बार बार हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार करेक्शन हो जाए ठीक रहना चाहिए, पर अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज करें और पेन ना ही होने दें, वो ज्यादा बेटर मोडालिटी है कि पेन हो और फिर एक्सरसाइज किया जाए। तो कोशिश ये करनी चाहिए। हाँ, रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ। लंबर में जरूर हम रनिंग के लिए कहते हैं कि उसमें रनिंग या जॉगिंग नहीं करें, वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग जितना भी कर सकते हैं वो अच्छा होता है, पर रनिंग या जॉगिंग नहीं करें लंबर के लिए। पर सर्वाइकल में प्रॉब्लम नहीं है। यह सर्वाइकल पेन रेडिएट कर सकता है अपर बैक में जैसे कहा, और अगर इसमें कोई सीरियस फ्लैग्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट आपको एलिब्रेट करूंगा तो तब उसमें हमें ज्यादा उसको देखने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। पर अगर आपको वन ऑफ द ट्राइबल पेन है और ठीक हो रहा है, आपको फीवर नहीं, वेट लॉस नहीं है और कोई सीरियस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते रहे और बीच बीच में कभी कोई बहुत ज्यादा पेन लगे तो एक मसल रिलैक्सेंट लें। पेन किलर ना लेके मसल रिलैक्सेंट प्लेन ले सकते हैं, उसमें नुकसान इतना नहीं है, तो वो आप बीच बीच में ले सकते हैं। पर हाँ, डेफिनेटली एक स्पेशलिस्ट की राय जरूर कर लीजिए ताकि एक बार चेक होने से हो जाए कि प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम